लास्ट क्लासेस तक बेटा अपन ने पढ़े क्वेश्चन ऐसे थे जिसको थोड़ा पीछे का याद करके सॉल्व किया। वेरी गुड, दैट्स टू गुड। इंटरकनेक्टेड थे तो दैट्स टू गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है ना। मतलब क्वेश्चन का बंच हम ऐसा कोशिश करते हैं कि आपका प्रीवियस नॉलेज, आपका करंट नॉलेज, आपका लेक्चर का कितना आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप लेक्चर में हैं, वो आपका मेमोरी सब कुछ वो आपका रिकॉल कर लेगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का डेप्थ हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, वैसे ओके, निधि काफी दिनों बाद क्लास में इंटर हो रही हैं, चलिए अच्छी बात है। कुछ दिनों के बाद ना हम आपको कुछ और भी चीजें प्रोवाइड कराने वाले हैं, शायद आपके लिए शायद सरप्राइजिंग हो, नहीं हो, बट स्टिल थोड़े सा वेट करो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करके हमें देते चले जाओगे ना, आपको धीरे धीरे करके हम नई नई चीजें प्रोवाइड करते चले जाएंगे। चलिए, ओके ओके, सो देयर आर टोटल 10 कैंडिडेट। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, एक बार जरा हम आपका अटेंडेंस बेटा शेयर कर दें, ठीक है। देन इसके बाद फिर आप अपन आज के लेक्चर पे जंप करते हैं डिटेल में। बस ठीक, ओके। प्रतिमा, प्रतिमा, ओके, प्रतिमा, ठीक है। और कोई आने वाला है? आई थिंक अब तो सारे के सारे बच्चे आ चुके हैं, आई थिंक जितने भी आते हैं, है ना। स्टिल चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट के लेक्चर में बेटा अपन ने स्टेम कंप्लीट कर लिया। आज अपने को लीफ को बेटा स्टार्ट करना है। किसको स्टार्ट करना है? लीफ को स्टार्ट करना है, ठीक है। लीफ में देखो हमें 2 से 3 चीजें बेटा अपने को देखनी है। 2 से 3 चीजें अपने को बेटा यहाँ पे देखनी है। क्या क्या देखनी है, चलो बता देते हैं पहले। पहला तो बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लीफ का स्ट्रक्चर, आई मीन लीफ क्या है, लीफ के कुछ बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखेंगे। फिर बेटा अपन लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे। लीफ के स्ट्रक्चर के बाद फिर वहां पे अपन उसके उसके आसपास कुछ स्पेशल टाइप के मिलने वाले अपेंडेजेस के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद बेटा अपन लीफ का अरेंजमेंट पैटर्न देखेंगे, ठीक है। ये बेटा लीफ का फिलहाल इनिशियल लेक्चर रहेगा। देन आफ्टर हम लीफ के में जो वेन्स होती हैं, उन वेन्स के बेसिस पे लीफ के कैसे कैसे टाइप हो सकते हैं अपन बेटा वो देखेंगे। लीफ के कुछ मॉडिफिकेशंस देखेंगे और ये टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा। तो एज यूजुअल हर एक वेजिटेटिव पार्ट का जो टॉपिक है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके मॉडिफिकेशन के साथ साथ खत्म हो जाता है। लीफ के साथ भी यही होगा, ओके। चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ लीफ। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, मेन रोल ये बेटा प्ले करता है। ज्यादातर ये कैसा होता है, कहना चाहिए कि फ्लैट या फ्लैट स्ट्रक्चर में अपने को देखने को ये मिलता है। वेन्स इसमें बेटा प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी सी चीजें यहाँ पे अपने को बेटा देखने को मिल रही है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बेटा लिख दे रहे हैं यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर का होगा। फोटोसिंथेटिक रोल प्ले करने वाला होगा, ठीक है। फ्लैट होगा, फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। फ्लैट स्ट्रक्चर होने के साथ साथ या ये कह सकते हो कि ये आउट ग्रोथ है, फ्लैट आउट ग्रोथ भी आप कह सकते हो, या ठीक है, या नॉर्मल फ्लैट भी आप इसको आप कह सकते हो। ये ग्रीन कलर का क्यों होता है या फोटोसिंथेटिक क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट बेटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास क्लोरोप्लास्ट बेटा प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा लीफ में और इसके अलावा बेटा आप क्या बता सकते हैं? लीफ का जो हमेशा जो अरेंजमेंट होगा ना, वो बेटा एक्रोपेटल मैनर में ही होगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट या कि अरेंजमेंट अकर्स इन एक्रोपेटल मैनर, अरेंजमेंट occurs in acropetal पैटर्न, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा होता है? एक्रोपेटल पैटर्न में होता है, ठीक है। हाँ बेटा, बिल्कुल एक्सियल पार्ट है लीफ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या बता सकते हो आप?
लीफ बेटा एक इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट है, इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है ना प्लांट का, सो इट्स इज इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट। समटाइम्स ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, so also help in vegetative रिप्रोडक्शन। सब कभी कभी क्या करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये हेल्प भी करता है, ठीक है। अच्छा, जितनी भी लीफ किसी एक प्लांट की होती है, ध्यान में रखिएगा, जितनी भी लीफ एक प्लांट में होती हैं, उन सारी की सारी लीफ को कलेक्टिवली या एक साथ अपन बेटा क्या कहते हैं, फोलिएज, क्या कहते हैं, फोलिएज, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेटा एक टर्म लिखेंगे, all leaves of plant collectively known as foliage। कभी बेटा ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है कि फोलिएज क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जितनी भी प्लांट की लीव्स है, एक प्लांट में जितनी भी लीफ है, उन सारी के सारे लीफ को एक शब्द में अपन फोलिएज का नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात बेटा आती है पार्ट्स ऑफ लीफ की। पार्ट्स ऑफ लीफ, इसके लिए पहले अपन लीफ का स्ट्रक्चर बेटा डिजाइन कर लें, देन उसके बाद फिर अपन पार्ट ऑफ लीफ के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे। आपकी एनसीईआरटी में लीफ का एक बड़ा खूबसूरत सा बेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बेटा यहाँ पे लीफ का आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें जिसमें आपको इधर तरफ भी एक आउटग्रोथ जैसी देखने को मिलती है और इधर तरफ भी आपको एक आउटग्रोथ जैसी देखने को मिलेगी। हालांकि ये अगर ये अपन ग्रीन कलर में बनाएंगे तो ज्यादा सही, ज्यादा सूटेबल समझ में आएगा, ज्यादा सूटेबल रहेगा भी। ये लीजिए, हमने इसको ग्रीन कलर की एक आउटग्रोथ हमने यहाँ पे बेटा बना दिया लीफ, ठीक है। चलिए इसका नॉमिनेशन चलिए कर लेते हैं। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, चलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, बर्ड। ये क्या नाम दे देते हैं, बर्ड। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको हम नाम दे दे रहे हैं बेटा स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा अपन अलग से, जैसे स्टेम में अपन ने बेटा बर्ड की अलग से हेडिंग करी थी, वैसे ही लीफ में अपन स्टिप्यूल की छोटी सी, थोड़ी सी, हालांकि 10-5 लाइन की अपन एक अलग से क्या करेंगे, हेडिंग करेंगे। स्टिप्यूल्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कभी कभी कार्टिनुमा स्ट्रक्चर बना देंगे, सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव रोल तो ये प्ले करते ही है। स्टिप्यूल्स कभी कभी मॉडिफाइड होकर के टेंड्रिल के फॉर्म में आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड स्टिपुलर टेंड्रिल। और वो टेंड्रिल क्या करेगा, प्लांट को फिर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हम ना बेटा आपको कुछ पिक्स सेंड करेंगे, ठीक है। पिक्स मतलब हमारे आसपास जो भी प्लांट्स हैं, उनमें जो हमें ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, उसके हम पिक खींच के आपको सेंड करेंगे। आप उसको आइडेंटिफाई करिएगा कि ये क्या है, और आप उसको फिर अपने चारों तरफ भी, अपने आसपास भी आप देख करके फिर आप उसको बेटा समझ सकते हैं। हाँ बेटा, लगभग चूंकि ये दोनों के दोनों आउट ग्रोथ होती हैं, इसलिए ये आपको सिमिलर तरीके से दिख रही हैं, ठीक है। चलिए, ये वाला क्या होता है बेटा, ये सेंट्रल में जो लाइनिंग है दैट इज कॉल्ड मिड रिब या वेन, ठीक है। ये जो सेंट्रल में लाइनिंग है दैट इज कॉल्ड मिड रिब, और यू कैन से वेन, ठीक है। और ये जो होती हैं ये कहलाती हैं बेटा वेनलेट, क्या कहलाती हैं, वेनलेट्स, ठीक है।
ये वाला जो जो आप जो ये किनारा आप जो देख रहे हैं ना, दैट किनारा इज कॉल्ड बेटा मार्जिन। ये मार्जिन दो तरीके से आपने देखा होगा, या तो आपने बेटा ऐसा स्मूथ मार्जिन देखा होगा, और या फिर बेटा आपने इस तरीके का भी आपने मार्जिन देखा होगा, याद है? इस तरीके का भी आपने बेटा लीफ की मार्जिन आपने देखी होगी, और ऐसे स्मूथ मार्जिन वाली भी लीफ आपने बेटा देखी होगी, है ना? ओके। डिफरेंशिएट कैसे करें? अब बेटा वर्ड को डिफरेंशिएट करने की तो जरूरत है नहीं, वर्ड के बारे में आप जानते हैं, और स्टिप्यूल्स के बारे में हम अभी आपको बेटा बता देंगे। और अगर आपको डायग्राम के बिहाफ में अगर आपको दिक्कत हो रही है अथर्वा, तो इसको थोड़ा सा चलिए हम अब ठीक है, कलर ही हमने नहीं बेटा चेंज कर दिया, अब तो आपको दिक्कत नहीं होगी आई थिंक आइडेंटिफाई करने में। अब आप इसको आप स्टिप्यूल्स लिख सकते हैं। ओके गुड, ठीक है, मार्जिन आपने कर लिया। अब देखो मार्जिन के अलावा एक्चुअल में लीफ में तीन पार्ट अपने को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? एक तो मिलता है लीफ बेस, दूसरा मिलेगा बेटा पैटियोल, तीसरा बेटा आपको मिलेगा लैमिना। क्या मिलेगा? लैमिना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दैट वन विल कॉल्ड लैमिना। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? लैमिना। लैमिना को ही अपन बेटा लीफ ब्लेड का भी नाम देते हैं, तो चाहे तो आप इसको कह सकते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है, लीफ ब्लेड इसको आप बेटा कह सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखो दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, दो स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलेंगे? ये वाला ये फाइन स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम बेटा कलर बदलेंगे, ठीक है। यहाँ से ये जो लाइनिंग हम निकाल रहे हैं ना, ये वाली लाइनिंग, ये ठीक है, ये क्या कहलाएगी? ये बेटा कहलाती है, ये क्या कहलाएगी? ये बेटा कहलाएगी पैटियोल। क्या कहलाएगी? पैटियोल, PETIOLE, ठीक है, पैटियोल बेटा कहलाती है। फिर ये बेस वाला पार्ट जहां से कि ये अपने ब्रांच से जुड़ी हुई होती है ना, ये पर्टिकुलर वाली ये जो जगह होती है, ये जगह क्या कहलाती है बेटा? लीफ बेस, ठीक है। तो हम यहाँ इस वाले पॉइंट को निकाल के क्या कह रहे हैं? लीफ बेस। चलिए क्लियर, ये सारे के सारे बेटा लीफ के हो गए, एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें से देखो समझना, अब अगर हम कहें कि लीफ बेस दो तरीके का हो सकता है, पेटियोल भी दो तरीके का हो सकता है। कैसा? जब भी कभी आप किसी भी लीफ को ऐसे इसकी ब्रांच से अलग करो, तो एक तो आपको इस टाइप का बेस देखने को मिलता है, ठीक है, एक तो आपको इस टाइप का बेस देखने को मिलेगा, ये उस लीफ का बेटा बेस वाला जोन, ये इसका पेटियोल वाला जोन, आगे आपको लैमिना वाला जोन मिलेगा। कभी कभी आपको लीफ बेस इस टाइप का फ्लैट भी देखने को मिलता है। सेम थिंग ये जो पैटियोल होता है, ये कभी कभी जनरली आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा ऐसा, और यहाँ से ऐसा आपको लीफ बेस देखने को मिलेगा। और कभी कभी जो पैटियोल होता है वो ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है। दोनों तरीके का पैटियोल देखने को मिलता है, ठीक है, कर्व्ड भी हो सकता है और ऐसा बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है। पैटियोल, लीफ बेस, लैमिना, ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से किसी भी लीफ को लेकर के ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने बानियान की लीफ देखी होगी, पपाया की लीफ देखी होगी, मैंगो की देखी होगी, बनाना की देखी होगी, लॉट्स ऑफ। आप अपने सराउंडिंग जितने भी बेटा मतलब जो वेजिटेशन देख रहे हैं, अगर आपने उनकी लीफ को ऑब्जर्व किया होगा, तो यही तीन पार्ट आप बेटा देखेंगे। स्टिल स्टिल जरूरी नहीं है कि वहां पे पैटियोल लीफ में प्रेजेंट हो या नहीं हो। कई बार पैटियोल काफी लार्ज साइज का दिखता है, कई बार पैटियोल बहुत ही छोटा अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा मैक्सिमम कंडीशन में बेटा लीफ बेस और पैटियोल प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कंडीशन में नहीं होते हैं। मैक्सिमम कंडीशन पे पैटियोल और लीफ बेस कुछ इस तरह से बेटा अरेंज होते हैं कि उनको प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, कभी कभी इनको डिस्टिंग्विश किया भी जा सकता है। क्लियर? आपको एक लीफ का एक जनरल अकाउंट देखने को मिला, यहाँ तक बात क्लियर है? होप आपने इसको कर लिया होगा। तो अब अपन चलते हैं पार्ट ऑफ लीफ की तरफ। चले बेटा, पार्ट ऑफ लीफ, नंबर सेकंड हेडिंग बेटा डाल दीजिएगा पार्ट ऑफ लीफ।
चलिए, पार्ट ऑफ लीफ में आप ऐसा करें कि कुछ इस तरीके से आप चाहे तो बेटा लाइनिंग बना लें, ठीक है। तो यहां से आप पार्ट ऑफ लीफ, लीफ को आप इजीली लिख पाएंगे। नंबर फर्स्ट में बेटा आप लिख ले लीफ बेस, नंबर सेकंड में आप चाहें तो बेटा लिख सकते हैं पैटियोल, और नंबर थर्ड में बेटा आप लिख सकते हैं लैमिना, ठीक है। चलिए, इनका एक और नाम चलिए आपको बताते हैं, जिनसे कभी कभी अपन होते हैं कंफ्यूज। ये बेटा कहलाता है, देखो लीफ बेस लिखा हुआ है ना, बेस लिखा है मतलब लीफ का ये बेस वाला पार्ट होगा, बेसल पार्ट बनाएगा। बेसल पार्ट होगा मतलब लीफ का निचला हिस्सा होगा, बेसल पार्ट होगा मतलब लीफ का निचला हिस्सा होगा। और निचले को अपन बायो में क्या बोलते हैं, हाइपो, क्या बोलते हैं, हाइपो। तो आप इसको बेटा नाम दे सकते हैं हाइपोपोडियम, that is also called hypopodium। जो पेटियोल है, लिखने के आधार पे आप देख पा रहे हैं ये बेटा, ये बेस लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट, ये वाला नंबर सेकंड, और ये नंबर थर्ड में लिखा हुआ है, सेंट्रल पे है, मिडिल पे है, बीच में है, मिडिल पे है। नाम दे दो इसको क्या, मीजोपोडियम। क्या नाम दे दोगे, मीजोपोडियम। और इसको क्या नाम दे दोगे, सबसे ऊपर की तरफ है, सबसे अगला भाग है लीफ का, सो इट इज कॉल्ड इपीपोडियम। समझना, यहाँ पे डायग्राम में लीफ का ये वाला जो पार्ट है ना, दैट वन इज कॉल्ड एपेक्स, ठीक है। लीफ का ये वाला जो जो बेटा पार्ट है, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, लीफ एपेक्स बेटा अपन बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये लीफ का ये डायग्राम दिया हुआ है, और यकीन मानो लीफ का ये डायग्राम आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। लीफ के इस वाले डायग्राम में एक और खास बात है कि हमने यहाँ पे बड और स्टिप्यूल्स अलग अलग कर दिए हैं। कई बार जो बुक में डायग्राम रहते हैं, हो सकता है एनसीईआरटी या किसी रेफरेंस का यूज करोगे ना, यहाँ पे बेटा बड ढेर सारी बनाई जाती हैं, एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एडवेंटिटियस, ये सब बड स्टिप्यूल्स के आसपास एक साथ बना दी जाती हैं, और फिर वहां से होता है अपने को कॉन्फ्यूजन। तो इसके लिए आपको बड का स्टोरी याद रखना है कि बड यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो डेफिनेटली लेटरल बड है, क्योंकि टर्मिनल बड तो लीफ में कन्वर्ट हो चुकी है। लेटरल बड के जितने भी टाइप्स आपने पढ़े हैं, उनकी पोजीशन के आधार पे फिर वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी बड है। नीट में डायग्रामेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देगा, वहां पे नेमिंग आपने को करनी होगी, ABCD वहां पे लिखा रहता है, सो यू हैव टू पुट देयर प्रॉपर नेम, ठीक है। और इसके लिए आपको एनसीईआरटी का जो लीफ का डायग्राम है ना, वो अच्छे से आपको मेमोराइज होना चाहिए। एनसीईआरटी में कई सारे ऐसे डायग्राम और टेबल हैं जो एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखना। ओके, हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम, इपीपोडियम, ये बातें बेटा अभी अपन बातें कर रहे हैं। बेटा स्टिप्यूल्स के बारे में अपन एक पूरा डिस्कशन ही लेंगे अभी, लीफ के पार्ट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट स्टिप्यूल्स ही है। फिलहाल बेसिक आपको अगर बता दूं तो ये बेटा प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। चलिए, तो चूंकि ये हाइपोपोडियम था, तो अपन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ही बेटा कह सकते हैं लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ लीफ कह सकते हैं। सेकंड में आप बेटा बताएंगे, देखो अब ये लीफ बेस का पार्ट डायग्राम के साथ ही चलना पड़ेगा, ये बेटा ब्रांचिंग थी, और यहाँ पे हमने क्या बताया था, चलो अब इस डायग्राम को हम ऐसे करके बना देते हैं ताकि आपको पता चले कि लीफ बेस कहाँ पे, ठीक है। तो इस लीफ बेस का काम क्या है, लीफ बेस का काम है लीफ को उसकी ब्रांचिंग से जोड़ के रखना, लीफ को उसकी ब्रांचिंग से जोड़ के रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बेटा बताओगे हेल्प इन या हेल्प टू ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन करने में हेल्प रखता है, आपके ज्वाइंट वहां पे बेटा ये बनाता है। अच्छा, इसके अलावा ये कहाँ पे होता है, ये होता कहाँ है, लीफ बेस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप कह सकते हो कि ये स्टेम का जो नोड वाला पार्ट है ना, नोड वाले पार्ट में ही प्रेजेंट होता है। तो अभी अपन ने कहा ना कि हेल्प टू ज्वाइन कहाँ प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट
between या कि it is present between the node part of stem and petiole of leaf, ठीक है, node part of stem and petiole of the leaf, या ये भी कह सकते हो कि it present at node part of stem and attach leaf petiole with stem. क्लियर? होप कोई खास दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट बेटा आप बात कर सकते हो ये और क्या ये रोल प्ले करता होगा। जब हमारी लीफ छोटी थी ना तो एक्सिलरी बड को ये क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। क्या करता था? ये एक्सिलरी बड को बेटा प्रोटेक्ट करता था, या ये कह लो कि हमारी जो लीफ अभी जो बड फॉर्म में है उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो प्रोटेक्ट एक्सिलरी बड, ठीक है। इसके अलावा जनरली अपन इसको पेटियोल से अलग से नहीं पहचान सकते। सो indistinguishable with petiole, with petiole। पेटियोल से कैसा होता है, अपन इसको नहीं पहचान सकते हैं। पेटियोल से अपन इसको क्या कर सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, ये लीफ बेस ना स्वेल्ड रह जाता है। समझो अगर किसी लीफ का लीफ बेस स्वेल्ड है तो वो लीफ बेस कैसा कहलाता है बेटा, पल्वियस या कि पल्विनस लीफ बेस। और उस लीफ को बेटा अपन क्या बोलते हैं, पल्वियस लीफ। तो अपन बेटा एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करेंगे, सॉलन leaf base of leaf called pulveus, है ना, पल्विनस भी कहा जाता है, या कहीं कहीं किसी किसी बुक में बेटा ये पल्वियस भी लिखा रहता है। सो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमने क्या कहा, यहाँ पे स्टिप्यूल्स प्रेजेंट था, यहाँ पे स्टिप्यूल्स प्रेजेंट था, बट इस स्टिप्यूल की प्रेजेंस इज नॉट कंपल्सरी। अगर कोई लीफ स्टिप्यूल्स के साथ है तो वो क्या कहलाएगी, स्टिप्यूलेट लीफ। if stipules present in leaf base, leaf called stipulate leaf। और अगर stipules absent हो, if stipules absent, leaf called X stipulate, leaf called X stipulate, लीफ क्या कहलाएगी, एक्स स्टिपुलेट कहलाएगी। ओके सॉलन के बाद एक सेकंड रुकना, सॉलन लीफ बेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड पल्विनस, ठीक है। तो ऐसी लीफ जिसमें कि सॉलन लीफ बेस मिलेगा वो क्या कहलाएगी, पल्विनस लीफ कहलाएगी। ऐसी लीफ जिसमें स्टिप्यूल्स मिलेंगे स्टिपुलेट लीफ कहलाएगी। ऐसी लीफ जिसमें स्टिप्यूल्स नहीं होंगे वो क्या कहलाएगी, एक्स स्टिपुलेट लीफ कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो अब इसके बाद कभी कभी क्या होता है बेटा, लीफ बेस और जो लीफ लैमिना है, लीफ लैमिना, ठीक, लीफ बेस और जो लीफ लैमिना होता है उसके बीच में काफी लंबा गैप मिलता है। अगर ऐसा कंडीशन प्रेजेंट है तो वो गैप क्या कहलाता है, लिग्यूल। वो गैप क्या कहलाएगा, लिग्यूल। मतलब वहां पे हमारा जो पैटियोल है ना वो काफी ज्यादा लंबा हो गया है। और ऐसी लीफ को बेटा अपन क्या बोलते हैं, लिग्यूएट लीफ या कि लिगुलेट लीफ, ठीक है। इफ स्पेस प्रेजेंट between
लीफ बेस एंड लैमिना, देन लीफ कॉर्ड लिग्यूलेट, लीफ क्या कहलाएगी, लिग्यूलेट लीफ कॉर्ड लिग्यूलेट, LIGULATE, ठीक है, लिग्यूलेट लीफ, ऐसी लीफ को बेटा अपन क्या बोलते हैं, लिग्यूलेट लीफ का अपन नाम देते हैं, ठीक है, ऐसी लीफ को अपन लिग्यूलेट लीफ का नाम देते हैं। अच्छा, पूरे के पूरे टॉपिक में, इसको यहां तक के पूरे पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ अपन ने किसकी बात करी है, लीफ बेस की बेटा बात करी है, एक एक करके पॉइंट बेटा बढ़ते चले गए हैं, ठीक है। स्पेस कम था इसलिए हमने साइड बाय साइड पे पूरा लिख दिया है। यहाँ पे लोअर पार्ट होता है, देखो हाइपोपोडियम है, लीफ का सबसे निचला वाला पार्ट बेटा बनाएगा। जनरली लीफ बेस को या ये कह लो कि पूरी लीफ को उसके ब्रांच से अटैच करने में हेल्प करता है, स्टेम के या ब्रांच के नोड वाले पार्ट में ये मिलता है। कह सकते हो कि पैटियोल और वो जो स्टेम का नोड है उसके बीच का ये पॉइंट है, ये पेटियोल से कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि उसको अपन जनरली अलग नहीं कर सकते हैं या अलग तरीके से नहीं समझ पाते हैं, बहुत ही उसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। वेल, इसका अगर कभी ऐसा होता है कि लीफ बेस सॉइलेंट कंडीशन में होता है तब ये पल्विनस लीफ बेस कहलाएगा, और ऐसी लीफ को बेटा अपन पल्विनस लीफ का नाम देते हैं। अगर लीफ बेस स्टिपुलेट है या कि स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है उसमें तो लीफ स्टिपुलेट लीफ कहलाएगी, और अगर लीफ बेस में स्टिप्यूल्स नहीं है तो वो एक्स स्टिपुलेट लीफ कहलाती है। अगर लीफ बेस और लीफ के लैमिना के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, लंबा गैप प्रेजेंट है, मतलब कि वहां पे जो पैटियोल है वो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तब ऐसी कंडीशन में लीफ को अपन बेटा क्या बोलते हैं, लिग्यूलेट लीफ का नाम देते हैं। सो स्टिपुलेट लीफ, एक्स स्टिपुलेट लीफ, लिग्यूलेट लीफ, पल्विनस लीफ, ये चारों कंडीशन याद रखिएगा लीफ की, ठीक है। क्लियर यहां तक लिख लिया आप सभी ने, किसी को कोई समस्या? चलो नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं अपन किसकी, मीजोपोडियम की। मीजोपोडियम इतना कुछ खास लंबा कंडीशन पे नहीं जाएगा, ठीक है। मीजोपोडियम जो है इतनी खास लंबी स्टेटस में नहीं जाएगा, बट ठीक है स्टिल थोड़ा बहुत तो खैर जाएगा। मिडिल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल हो सकता है या कि फिर सब सिलेंड्रिकल हो सकता है, ठीक है। मिडिल पार्ट सिलेंड्रिकल और सब सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल और सब सिलेंड्रिकल कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। जनरली ये बेटा कैसा होता है, ग्रूव्ड स्टॉक होता है, हमने बताया था कि इस कंडीशन में मिलेगा, मतलब क्या होते हैं, ऐसे ग्रूव अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, ग्रूव्ड, और कभी कभी ये ऐसा स्मूथ भी होता है, और स्मूथ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या करता है ये, लीफ बेस को लैमिना से अटैच करवाता है, ठीक है। सो अटैच लीफ बेस टू लैमिना, ठीक है। लैमिना को क्या करेगा, लीफ बेस से बेटा ये अटैच करवाएगा। अच्छा, और इसका क्या काम हो सकता है, सोचो, और इसका कुछ काम हो सकता है क्या, लीफ को प्रॉपर पोजीशन बेटा प्रोवाइड कराता है, तो ये कह सकते हो लीफ के लैमिना को लिफ्ट करता है। सो लिफ्ट लीफ लैमिना, लीफ लैमिना above the लेवल ऑफ स्टेम, स्टेम के लेवल से थोड़ा सा उसको उठा के रखता है। हाँ, कह सकते हो कि अरेंजमेंट, अरेंजमेंट नहीं, प्रॉपर पोस्चर कहो उसको बेटा, प्रॉपर पोस्चर प्रोवाइड कराता है। क्यों, ताकि सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर हो सके, है ना। क्यों, क्योंकि सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर हो सके, टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सपोजर, ठीक है, प्रॉपर एक्सपोजर उसको मिलता रहे लाइट का, ठीक है। फिर इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, अगर वही बात, अगर लीफ पैटियोल, वहां पे पैटियोल प्रेजेंट है तो लीफ क्या कहलाएगी कि बेटा पैटियोलेट, और नहीं है तो क्या कहलाएगी, ससाइल। सो लीफ
जल्दी से लिखिएगा, विथ पेटियोल कॉर्ड, पेटियोलेट एंड लीफ विदाउट पेटियोल कॉर्ड ससाइल। ठीक है, क्या कहलाती है? ससाइल लीफ बेटा कहलाती है। ठीक है,